एक छोटी बच्ची थी जो बोल नहीं पाती थी। माँ को शक हुआ कि शायद उनकी बेटी गूंगी है, इसीलिए उसने एक तोता खरीदा ताकि बेटी बोलना सीख सके। बच्ची ने बहुत कोशिश की मगर उसकी आवाज साफ नहीं निकलती थी। माँ यह सब सहन नहीं कर पा रही थी। उसने खुद शब्द बोलकर बेटी को सिखाने की कोशिश की, लेकिन ये देखकर पिता गुस्सा हो गए। उनका मानना था कि अगर बेटी को बोलना है तो उसे खुद ही सीखना होगा, वरना कभी नहीं सीख पाएगी। माँ बाप की ये बहस देखकर बच्ची डर गई और कान बंद कर लिए। लेकिन तभी पास बैठा तोता धीरे धीरे चहचहाने लगा। हैरानी की बात यह हुई कि बच्ची भी उसी तोते के साथ चहचहाने लगी। माँ बाप की लड़ाई तुरंत रुक गई। माँ खुशी से बेटी को गले लगा लेती है। धीरे धीरे तोता बच्ची का सबसे अच्छा दोस्त बन गया। इस तोते का नाम था आयिंग। समय बीतता गया और बच्ची का नाम मैरी सामने आया। मैरी ने महसूस किया कि आयिंग कोई साधारण तोता नहीं है। जहाँ बाकी तोते सिर्फ नकल करते थे, वहीं आयिंग के पास खुद की समझदारी थी। लेकिन एक कमजोरी थी, उसे उड़ने से डर लगता था। एक दिन घर की बिल्ली ने आयिंग पर हमला किया। वह डरकर भागने लगी। सौभाग्य से मैरी ने उसे समय पर बचा लिया, वरना वह बिल्ली का शिकार बन जाती। मैरी का पिता अब आयिंग से परेशान रहने लगा। उसने तय किया कि इस तोते को घर से निकाल देगा। ये बात आयिंग ने सुन ली और डर से सहम गई। मैरी को यह मंजूर नहीं था। उसने ठान लिया कि वह अपने तोते को उड़ना सिखाएगी। मैरी खिड़की पर चढ़ गई और आयिंग को दिखाने लगी कि पंख कैसे फैलाए जाते हैं। लेकिन दो ही छलांग लगाने के बाद लकड़ी की पट्टियां टूट गईं और वह नीचे गिर पड़ी। उसकी चीख इतनी जोरदार थी कि उसके पिता दौड़ते हुए आए और समय पर उसे पकड़ लिया। इस हादसे के बाद पिता और ज्यादा कठोर हो गए। अगली सुबह उन्होंने आयिंग को लेकर घर छोड़ दिया। मैरी रोती रही मगर पिता ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। आयिंग को शहर के एक पुराने पॉन शॉप में बेच दिया गया। वहाँ उसे पिंजरे में बंद कर दिया गया। वह गुस्से से रोज पिंजरे में गोले खींचती और अपने मालिक को कोसती। जो भी ग्राहक दुकान में आता, आयिंग उसे भी बुरा भला कह देती। लेकिन एक बुजुर्ग औरत जो कई साल पहले अपने पति को खो चुकी थी, उस तोते को पसंद करने लगी। उसे किसी साथी की जरूरत थी। उसने पैसे देकर आयिंग को आजाद कराया और घर ले गई। लेकिन रास्ते में आयिंग लगातार आधे घंटे तक बोलती रही, जिससे दादी परेशान हो गई। अंत में उन्होंने हार मानकर पिंजरा खोल दिया और आयिंग को आजाद कर दिया। मगर समस्या ये थी कि आयिंग उड़ नहीं सकती थी। उसे घर लौटने का रास्ता भी नहीं मालूम था। वह मजबूरी में एक अजनबी से मदद मांगती है। इंसान दयालु निकला और उसे टैक्सी से पुराने घर तक पहुंचा दिया। आयिंग खुशी से कांप उठी, लेकिन जब उसने देखा कि वह घर अब बिक चुका है और मैरी कहीं और चली गई है, उसका दिल टूट गया। पड़ोसियों से पता चला कि मैरी का परिवार बहुत दूर लॉस एंजलिस चला गया है। आयिंग के लिए यह दूरी बहुत बड़ी थी, 4000 किलोमीटर। लेकिन बुजुर्ग दादी भी इस बार उसके साथ नहीं जा सकती थी। आयिंग दुखी हो गई और दादी के साथ वापस उनके वैन में लौट आई। वह रोज खिड़की से बाहर देखती रहती। दादी ने भी तय कर लिया, भले ही यह मुश्किल सफर हो, लेकिन वह आयिंग को मैरी तक जरूर पहुंचाएंगी। कई सालों बाद दादी ने अपनी पुरानी आरवी वैन निकाली और दोनों लॉस एंजलिस की लंबी यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में इंसान और तोते का साथ अद्भुत था। वे गाना गाते, नजारे देखते और यादें संजोते। लेकिन एक दिन रेगिस्तान पार करते समय दादी की आंखों ने धोखा दे दिया। उनकी नजर धुंधली हो गई और सामने से आती ट्रक उन्हें दिखी ही नहीं। उन्होंने गाड़ी मोड़ी और आरवी रेत में फंस गई। शुक्र था कि दोनों बच गए, लेकिन अस्पताल में पता चला कि दादी को गंभीर बीमारी है। उनकी आंखें अब धीरे धीरे अंधी हो जाएंगी। अब सफर नामुमकिन था। दादी ने आयिंग से कहा कि वह उड़ना सीखे और सूर्यास्त की दिशा में उड़ते रहना, तो जरूर लॉस एंजलिस पहुंच जाएगी। दादी ने भले ही अपने दुख को छिपाया, मगर आयिंग समझ गई कि उसकी दादी अंधी हो चुकी है। उसने उनका कंघा हाथ में थमाया और उनका सहारा बन गई। वह अब दादी की आंखें बन गई थी। जब तक एम्बुलेंस दादी को ले नहीं गई, आयिंग अकेली रह गई। मगर उसे दादी और मैरी की वह इच्छा याद आई कि उसे उड़ना सीखना चाहिए। आयिंग ने हिम्मत जुटाई और पंख फैलाए। इस बार चमत्कार हुआ। वह सचमुच उड़ गई। ऊपर से धरती को देखकर उसे थकान भी भूल गई। अब उसके दिल में बस एक ख्वाहिश थी, मैरी से मिलना।